14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में दहशत फैली हुई थी। फ्रांस की आवाम के बीच ये खबर फैली हुई थी कि उनका राजा उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मारने वाला है। इसी के चलते ही 7,000 मर्द और औरतें पेरिस के टाउन हॉल के सामने पहुंचकर धरना देने लगे। साथ में ही ये लोग पीपल्स मिलिट्री या खुद से एक फ़ौज बना लेते हैं, जिसमें फ़्रांस के आम शहरी भी शामिल थे। इसके बाद कई सौ लोगों का ग्रुप फ्रांस की ईस्टर्न साइड पर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बात करेंगे। इस रिवॉल्यूशन का पूरा नाम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न है। इस रिवॉल्यूशन में फ्रेंच मोनार्की को ख़त्म करके फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई गई। तो इस तरह डेमोक्रेसी का कंसेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 1600 में फ्रांस में बादशाहत थी, यानी मोनार्की थी, और सोसाइटी में हायरार्की पाई जाती थी। 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेट्स में थे क्लर्जी, जो कि चर्च से जुड़े हुए लोग थे, जैसे कि प्रीस्ट एंड पोप्स। सेकंड स्टेट्स में थे नोबल्स, इसमें फ्रांस का राजा और उसकी फैमिली के लोग आते हैं। और आखिरी स्टेट में ज़्यादातर पीजेंट यानी किसान थे, इसमें बिजनेसमैन, लॉयर्स, मर्चेंट्स और आर्टिसंस भी थे। अब ये सवाल हो सकता है कि लोग सोसाइटी के इस पैटर्न को क्यों फॉलो कर रहे थे। लोगों को इस बात पे बिलीव था कि गॉड ने उनको हक दिया है रूल करने का, और एक किंग सिर्फ तब किंग बन सकता है जब गॉड ऐसा चाहते हैं। इस तरह क्लर्जी खुद को गार्डियंस कहते थे। और जो थर्ड स्टेट थी, उनका मानना था कि उनकी पॉवर्टी उनका बैड लक है, और उन्होंने अपनी पिछली उम्रों में गुनाह किए हैं जिन्हें उनकी सज़ा मिल रही है। इस एज को इनलाइटमेंट एज भी कहा जाता है। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है अवेयरनेस, क्योंकि अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि क्या अब हम यही सिस्टम के साथ इसी तरह चलते रहेंगे। इस एज में गैलीलियो ने कहा था कि ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, जबकि क्लर्जीज का मानना था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, और इस थ्योरी पर उसे जेल में भी डाला गया। इस रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह टैक्स थी। क्लर्जीज पीजेंट से टैक्स लेते थे, और ये किसी भी फसल का 10वां हिस्सा होता था, जिसे टिथ कहा जाता था। इसी तरह एरिस्टोक्रेट्स ने पीजेंट्स पे लैंड टैक्स लगा दिया। 2% एरिस्टोक्रेट्स थे, जबकि 98% पीजेंट थे। फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान काफ़ी सारी जंगें होती रहीं। उस टाइम का राजा लुइस 16 था, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। जंगों की वजह से फ्रांस में गुर्बत बढ़ती चली जा रही थी, और दूसरी तरफ किंग लुइस और उसके कुछ साथी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लोगों ने मोनार्की सिस्टम से नफरत करना शुरू कर दी। तब फ्रांस के लोगों का सिर्फ एक ही मोटो था, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब फ्रांस में खबर फैलती है कि लुइस 16 बढ़ते हुए खर्चों के चलते टैक्सेस बढ़ाने वाला है। ये खबर चलते ही लोगों के बीच गुस्सा सा जाग जाता है, और लोग राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और इस बार सिर्फ पीजेंट ही नहीं, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो कि कुछ ही टाइम पहले इमर्ज हुए थे, वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, और राजा की मनमानी के खिलाफ एक जंग छिड़ जाती है। 5 मई 1789 को फाइनली लुइस 16 स्टेट जनरल्स की मीटिंग को बुलाता है, और इससे पहले ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। वो इसलिए मीटिंग बुलाता है कि टैक्स पर न्यू लॉस को पास कर सके। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों ही अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जो कि असेंबली हॉल में आमने सामने बैठे होते हैं, जबकि थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव बैक साइड पे बैठे होते हैं, और इनमें सिर्फ वेल एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस शामिल थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और विमेन को एंट्री नहीं दी गई। स्टेट जनरल्स में जो वोटिंग का तरीका था, वो कुछ इस तरह का था कि हर स्टेट के पास उस पूरे ग्रुप का एक सिंगल वोट काउंट होता था। हर इंडिविजुअल का वोट काउंट नहीं होता था। इस बार भी लुइस 16 ने ऐसा सोचा, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों की कुछ और मांग थी। उनका कहना था कि हर स्टेट का एक वोट ना हो, बल्कि हर इंडिविजुअल का अपना वोट हो। लेकिन लुइस 16 इस मांग को रिजेक्ट कर देता है, और थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स असेंबली हॉल से बाहर चले जाते हैं। 20 जून 1789 को ये सारे लोग इंडोर टेनिस के कोर्ट में जमा होते हैं, और अपनी एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। अब पूरे फ्रांस में उथल पुथल मच गई है।
اب लुई 16 मजबूर होकर उनकी मांग को एक्सेप्ट करता है और इस तरह 2 विंग सामने आती हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइट विंग में नोबल्स और क्लर्जी शामिल थे, जबकि लेफ्ट विंग में पीजेंट्स शामिल थे। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के मामलात अच्छे नहीं चलते, तो कई नोबल्स शहर छोड़ के चले जाते हैं। अब पीजेंट्स ने टैक्स देना बंद कर दिया और इस तरह 9 जुलाई 1789 को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनती है। तो दूसरी तरफ लुईस 16 अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्सेल सिटी में अपने लिए एक महल भी बनवाता है। 26 अगस्त 1789 को मैन एंड सिटीज़न के राइट्स डिक्लेयर किए गए, जबकि 1792 में मोनार्की को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया। मोनार्की ख़त्म होने के बाद किंग एंड क्वीन को मार दिया गया और नेपोलियन फ्रांस का चार्ज संभाल लेता है। और इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज़रिए मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को प्रिवेल किया गया। बस आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।